पोलैंड दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी संघर्ष को भारत तेजी और न्याय संगत तरीके से समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दुनिया में भारत की धाक की बानगी पोलैंड में एक बार फिर देखने को मिली। प्रवासी भारतीय पीएम मोदी से मिलने को बेताब नजर आए। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पीएम मोदी का स्वागत बेहद गर्मजोशी के साथ किया। वॉर्सो में प्रधानमंत्री मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग और द्विपक्षीय साझेदारी को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद डोनाल्ड टस्क ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने में भारत सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इस युद्ध की समाप्ति के लिए वे तैयार हैं। हमारा मानना है कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष चिंता का विषय है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। युद्ध के माहौल में पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यूक्रेन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस दौरे से काफी उत्साहित हैं। आज तक से खास बातचीत में यूक्रेन के युवा सांसद स्वियातोस्लाव यूराश ने कहा कि पीएम मोदी का यूक्रेन आना एक बड़ा संकेत है। clarifies and talks and builds bridges. It's a message that Ukraine needs in this very difficult time that certainly continues as long as Russia is keeping these soldiers invading, killing and destroying our country. यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोलकाता रेप मर्डर केस में तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिल गई है। सीबीआई को संदीप घोष के बयान पर शक है, तो वहीं ट्रेनी डॉक्टर से भी कुछ अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के पॉलीग्राफी टेस्ट को भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। पिछले 7 दिनों में संदीप घोष ने जो बयान दिए हैं वो सीबीआई के गले नहीं उतर रहे हैं। सीबीआई के लिए इस केस में वो 4 डॉक्टर्स भी अहम हैं, जिन्होंने संजय रॉय के अलावा पीड़िता को उस रात जिंदा देखा था। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सीबीआई जानना चाहती है कि आखिर हत्या की रात उन 4 डॉक्टर्स ने पीड़िता से क्या बात की थी, चारों ने क्या खाना खाया और खाते वक्त उन लोगों में क्या बात हुई थी, डिनर करने के बाद पीड़िता कहाँ गई और वो 4 डॉक्टर कहाँ गए, सब एक दूसरे से उस रात डिनर के बाद कब मिले, क्या संजय रॉय उस रात ट्रेनी डॉक्टरों से मिला था। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसके मुताबिक वारदात के बाद शुरुआती 5 दिनों में कोलकाता पुलिस ने भयानक लापरवाही की है। महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर ममता सरकार के खिलाफ बंगाल में नाराजगी बढ़ रही है। यहां तक कि दुर्गा पूजा कराने वाली समितियां तक बंगाल सरकार की नीयत पर भरोसा न करके सरकारी मदद वापस करने में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
रेप मामला केस में तीखा विरोध झेल रहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर रेप के मामलों में फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग की है। इसमें 15 दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो सके। इसके अलावा रेप जैसी घिनौनी वारदात को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान हो। ममता ने खत में लिखा है कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 90 बलात्कार के मामले प्रतिदिन आते हैं। कई मामलों में बलात्कार पीड़ितों की हत्या कर दी जाती है। इसे समाप्त करना हमारा कर्तव्य है ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। बीजेपी बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है और उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। ऐसे में पीएम के नाम पर ममता की चिट्ठी को लेकर बीजेपी ने तीखा वार किया है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ममता के खिलाफ अपना पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, कितनी बेशर्म मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। एक तरफ वो कोलकाता में एक युवा महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर पर्दा डाल रही है, दूसरी तरफ उनमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रधानमंत्री को लिखने का साहस है। जिस महिला ने संदेश खाली का बचाव किया और चोपड़ा में सार्वजनिक पिटाई पर चुप्पी साध ली, उसे पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। वो दूरगामी दृष्टि से देश के सबसे अक्षम प्रशासक है। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया, गठबंधन सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। 1 से 2 दिन में उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हो सकता है। 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान में 24 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें 16 सीटें कश्मीर घाटी की हैं, जबकि 8 सीटें इसमें जम्मू इलाके की हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद और हिंसा कम होने के बजाय बढ़ गई है। हमारे लोकल कमेटी वाले तय करेंगे, डिसाइड करेंगे, वो हो जाएगा। बड़ा पार्टनर कौन होगा, कांग्रेस या नेशनल? डिसाइड करेंगे, बोले तो बड़ा छोटा क्या। मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ आप चुनाव में जाएंगे? सब क्या मुख्यमंत्री के चेहरे? ये सब इलेक्शन के बाद। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे, ये पूरे 90 सीट्स पे कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने उन महिला पहलवानों का सुरक्षा कवर वापस ले लिया है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही देने वाली है। अपनी पोस्ट में विनेश ने दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग को भी टैग किया। यौन उत्पीड़न के मामले में महिला पहलवानों ने दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा वापस लेने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पुलिसकर्मियों को फायरिंग और प्रशिक्षण अभ्यास के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद पुलिस सहायता अधिकारी या तो वापस पहुंच गए हैं या फिर जल्दी पहुंच जाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई 14 अगस्त को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सीबीआई से इस मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा था। आज सीबीआई कोर्ट में नोटिस का रिप्लाई सबमिट करेगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में कोर्ट आज सुनवाई करेगा। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ने केस किए हैं। ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। सीबीआई केस में वो जेल में बंद है। सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बिहार में तेजस्वी यादव ने नीतीश राज में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और तेजस्वी ने कहा कि गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, लेकिन बिहार में राक्षस राज कायम हो गया है। तेजस्वी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग भी पैसा दिए बिना नहीं हो रही। तेजस्वी ने नीतीश को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह करार दे दिया। एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के पास गृह डिपार्टमेंट है, लगातार जो है घटनाएं घट रही हैं। घर में लोगों को घुस के मारा जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कोई बाहर अब कोई भी जो है रात तक घूम सकता है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि घर में रहना मुश्किल हो गया और जनप्रतिनिधियों की लगातार हत्या की जा रही है, व्यवसायिकों की हत्या की जा रही है, आम नागरिकों की हत्या की जा रही है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध लिया है।
आप सरकार में बैठे हैं, जवाबदेही आपकी बनती है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके लिए गोरखपुर से गाजियाबाद तक छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। गोरखपुर, लखनऊ और गाजियाबाद समेत तमाम जिलों में बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ है। इससे यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए लगभग 2,28,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए सरकार की तरफ से कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। हालांकि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा कर रही है। कैसे इमरजेंसी विंडो से लोग ट्रेन के भीतर दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ है कि ट्रेन तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद ट्रेन के दरवाजे से भीतर घुसना बहुत मुश्किलों भरा है। जिसको जहां से जगह मिल रही है भीतर घुसने की, वहां से घुसता हुआ दिखाई दिया। यहां तक कि लेडीज कोच में भी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो घुसते हुए दिखाई दिए कि किसी तरह कहीं खड़े होने की जगह मिल जाए। अब टिकट इनके पास होगा या नहीं तो बहुत दूर की बात है, खड़े होने की जगह ढूंढ रहे थे। पटना के दानापुर से बड़ी घटना सामने आई, जहां पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की कार पर गोलीबारी की। इस घटना में उनकी जान बाल बाल बच गई, लेकिन बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी कार से एम्स पटना ड्यूटी पर जा रहे थे। इस बीच में बाइक पर सवार होकर 3 अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में ड्राइवर की सूझबूझ के चलते चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज की जान बाल बाल बच गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस पहुंची और अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक बड़ा हादसा हुआ। मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करने में लगी एक क्रेन टूटकर पास के एक इमारत पर जा गिरी। हादसे में इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मशीन की मदद से पिलर को क्रेन से ऊपर उठाया जा रहा था। हादसे की वजह से आसपास के रहने वाले लोग दहशत में। क्रेन जब गिरी, जोरदार धमाका हुआ, भगदड़ मची। इस दौरान कुछ गाड़ियां क्रेन की चपेट में आ गई। यूपी में बाराबंकी में मूसलाधार बारिश के चलते मुख्य चौराहों पर स्थित पेट्रोल पंप की छत का एक हिस्सा ही गिर गया। ये पेट्रोल पंप लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के किनारे स्थित है। अचानक तेज बारिश हुई, पेट्रोल पंप का एक हिस्सा इससे गिर गया और नीचे खड़ी बाइक्स इसमें दब गई और क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। पेट्रोल पंप मालिक और इंडियन ऑयल कंपनी की बड़ी लापरवाही भी इसमें सामने आई है। दरअसल पंप पर पुराना शेड होने की वजह से तेज बारिश को ये झेल नहीं पाया और गिर गया। पाली के नाडोल कस्बे में संचालित हो रहे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के पास में गुजरने वाली प्राकृतिक बरसाती नाला बारिश के चलते उफान पर आ गया। बालिका आवासीय विद्यालय में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। विद्यालय के पीछे से निकलने वाले बारिश के नाले का पानी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में घुस जाता है। लगभग 2 घंटे झमाझम बारिश के बाद कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के मुख्य द्वार से लगाकर विद्यालय के अंदर कमरों समेत कार्यालय, स्टोर रूम, लगभग सभी जगह पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई देता है। कमरों में बिस्तर, पलंग, कुर्सी, मेज सब डूबे हुए दिखाई देते हैं। स्टोर में पड़े गैस के सिलेंडर इसमें तैरते दिखते हैं। अफरा तफरी मस्ती है और बालिकाओं को फिर गेस्ट हाउस से शिफ्ट करना पड़ा।